नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स के महत्व और निवेश के तमाम विकल्पों पर। आपके लिए कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतरीन रहेगा, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर्स के सीईओ सुमित वैद। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका सुमित कार्यक्रम में। और हम आपको बता दें कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। जिस तरह के जो आपके प्रश्न आए हैं तो उसके आधार पर जिस तरह से फर्स्ट सेगमेंट रहने वाला है हम आपको बता देते हैं। स्पेसिफिकली जो क्वेरीज आई हैं उसमें हम बताना चाहेंगे आपको जिस तरह से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के विकल्प पर हम बातचीत करेंगे। लंबी अवधि के लिए कौन सा जो विकल्प है वो ज़्यादा बेहतरीन है। निवेश के लिए विकल्प कई हैं पर किस तरह से बढ़ा जाए वो एक इंडिविजुअल की नीड्स और उसके प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। जो प्रश्न है इसका जायजा लिया जाएगा। एक पूरी फैमिली के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की अपनी एक प्रोसेस का महत्व है, इंपॉर्टेंस है। इसमें कैसे कदम दर कदम आगे बढ़ा जाए इस पर बातचीत होगी। और म्यूचुअल फंड एसआईपी वर्सेस पीपीएफ अपने आप में दोनों बेहतरीन विकल्प हैं। म्यूचुअल फंड में भी अच्छे रिटर्न्स, पीपीएफ भी एक लंबी अवधि का विकल्प है। इस पर बातचीत करेंगे। इस पर हम और क्लैरिटी व्यूअर को देने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके पास कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं 57575 पर। जी हां, 57575 पर आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पहले लिखिए सेव, उसके बाद आपका प्रश्न, अपना नाम और जहां से सवाल पूछ रहे हैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ हमें इस नंबर पर एसएमएस कर दें। और आइए सवाल जवाब का सिलसिला हम सीधे शुरू करते हैं। पहले दर्शक को हम शामिल करते हैं और इनका प्रश्न जो है वो हम लेते हैं। सिरपुर आंध्र प्रदेश से ये पहला सवाल अनिल कुमार सिंह जी का है। प्रश्न एसएमएस के जरिए है और स्क्रीन पर होगा इनका सवाल। एज 41 और 10 साल के लिए ये 8,000 रुपये प्रति माह निवेश करना चाहते हैं। विकल्प ये जानना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें जिस तरह से इनसे भी हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं पर फिर भी जैसे इन्होंने बताया है कि ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, नजरिया इन्होंने बताया 10 साल का और अमाउंट भी इन्होंने बताया है। निश्चित तौर पर इनकी कोशिश यही होगी सुमित, थोड़े अच्छे रिटर्न्स इनको मिल सके। ऐसे में ये जब इतना बड़ा नजरिया इनका है 10 साल का, तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्या म्यूचुअल फंड्स के रूट को अपनाया जाए क्योंकि इक्विटीज में लंबी अवधि में काफी बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हैं, तो कैसा वो रहेगा और क्या आप बताना चाहेंगे उसको देखते हुए? हम जो उन्होंने अवधि चूज करी है वो अच्छी लॉन्ग टर्म की है, काफी अच्छी है। अपना इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें लॉन्ग टर्म के लिए करें, काफी अच्छा रहता है। बट इसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ है जो कि हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे शुरू में ही, कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें उसको एक गोल के साथ लिंक कीजिए। बिकॉज गोल के साथ आपको एक टाइम होराइजन मिलेगा और ये पता चलेगा कि कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उस रिटर्न के लिए आप कितना रिस्क लेने के लिए राजी हैं या कितना रिस्क ले सकते हैं। एक बार आपका ये गोल बेस्ड अप्रोच अगर फाइनल होता है तो हम लोगों को ये एडवाइस करना आसान हो जाता है किस तरह का इंस्ट्रूमेंट, कितनी इक्विटी, कितनी फिक्स्ड इनकम, किस तरह का म्यूचुअल फंड या किस तरह का कोई और बॉन्ड या डिबेंचर आपको एडवाइस करें। अनिल जी के केस में भी हमारी गुजारिश उनसे यही होगी कि उन्होंने एक लंबे समय का काम किया है, बट अगर गोल लगा दें, गोल हो सकता है उनके बच्चों की एजुकेशन, उनकी अपने लिए रिटायरमेंट या कोई और किसी की शादी फैमिली में, ऐसा कुछ गोल, और उसका एक अमाउंट लगा के वापस कैलकुलेट कर लें। इस केस में हमारा एडवाइस उनको ये रहेगा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के बारे में बोल रहे हैं, कि उनको 80% अपना जो पैसा है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए और 20% फिक्स्ड इनकम या डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। इससे उनका एक एसेट एलोकेशन बना रहेगा जिससे रिटर्न और रिस्क दोनों का बैलेंस रहेगा और लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न निकलने की उम्मीद की जा सकती है इस केस में। तो इस तरह से आप बढ़ सकते हैं। यही हमारी कोशिश थी कि आपसे बात हो सके, आपको हम समझ सकें, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस दे सकें। लेकिन जो प्रश्न हमारे पास था उसके आधार पर हमने आपको एडवाइस देने की कोशिश की है। जैसे सुमित ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, एक गोल सेट हो और फिर उसको अचीव करने के लिए जो तमाम विकल्प हैं उनको टटोलना चाहिए और उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए अब हम अगला प्रश्न शामिल करते हैं। डिम्पल अरोड़ा जी का ये अगला सवाल है, दिल्ली से वो लाइन पर हैं। बताइए प्लीज, सवाल बताएं। हाँ जी, मेरे हस्बैंड की एज 40 इयर्स है और मेरे बेटे की एज 10 इयर्स है। क्या मुझे चाइल्ड प्लान लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस अपने हस्बैंड का लेना चाहिए या रिटायरमेंट प्लान लेना चाहिए? आपका प्रश्न हम आपको आगे इस पर विस्तार से राय दिलवाते हैं। अपने आप में जो आपने जिक्र किया है सबकी इंपॉर्टेंस है। आपने रिटायरमेंट प्लानिंग कही, उसकी एक अपने आप में इंपॉर्टेंस है। इंश्योरेंस तो इनफैक्ट एक पहला कदम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में, उसकी अपने आप में काफ़ी अहमियत और बच्चों के लिए निवेश करना भी बेहद ज़रूरी है।
आजकल जिस प्रकार से एजुकेशन है और आगे के जो खर्चे हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सुमित जी बताइए, पहले जिस तरह से इन्होंने मेंशन किया, इंश्योरेंस से हम स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस में जिस तरह से टर्म प्लान की जो इंपॉर्टेंस है और मेडिकल इंश्योरेंस भी, जो कि वो भी बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिए, उससे हम शुरुआत करते हैं, फिर निवेश के विकल्प तलाशेंगे। बताएं। बिल्कुल डिम्पल जी, सबसे पहले मैं अपने जवाब में आपको ये बोलूंगा कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को ढूंढें और उनको एक अपना फाइनेंशियल प्लानर बनाएं। और ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का एक सर्टिफिकेट होता है, उसको जरूर देखिएगा, बिकॉज इनका काम फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है और ये क्वालिफाइड लोग होते हैं। आपकी जो प्रश्न को अगर हम आंसर करना शुरू करें, लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर फैमिली के लिए, बट उसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। एक चीज़ कि आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप लाइफ इंश्योरेंस को हमेशा खरीदते हैं, एक एक्सपेंस है लाइफ इंश्योरेंस। और दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो एक कंसेप्ट होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसके जरिए कैलकुलेट होती है। और उसको मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि मान लीजिए कि आपके घर का खर्चा महीने का 10,000 रुपये है, आपके लड़के की एजुकेशन के कुछ गोल हैं, शादी के गोल हैं और अपने गोल हैं। इन सब चीज़ों को मिला के आपकी जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकलेगी वो एक ऐसी अमाउंट होगी कि खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपकी इनकम बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड नॉट बीइंग देयर बंद हो जाती है, वो जो अमाउंट इंश्योरेंस से आपको मिले उसको बैंक में रखने पे जो ब्याज हमें मिलेगा, उससे हमारे ये सब खर्चे जो हमने जिस तरह से खर्चे को डिफाइन किया वो सब निकल के आने चाहिए। तो इसलिए हमारा एडवाइस आपको रहेगा कि एक बार अगर आप हमें पूरी कैलकुलेशन भेजें या अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठें, अपने एक्सपेंस के बारे में बताएं, अपनी इनकम के बारे में बताएं, बाकी गोल्स या थोड़ी लाइबिलिटीज के बारे में बताएं, तो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकलेगी हस्बैंड की। उस बेसिस पे जाके एक प्योर सिंपल टर्म कवर लीजिएगा, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं कीजिए। और इस टर्म कवर के अंदर आप ये बात ध्यान रखिए कि चीपेस्ट टर्म कवर होना चाहिए जी। अच्छा, हमने जिस तरह से एडिक्वेट अमाउंट को लेके आप आगे तो ये टर्म कवर लें, बेहद ज़रूरी है। उसमें डिपेंडेंस के लिए किसी अनहोनी की सूरत में एक हम देखते हैं रीजनेबल प्रीमियम देकर एक बड़ा कवर मिल जाता है। अच्छा, निवेश के विकल्पों की जब ये बात कर रहे थे, रिटायरमेंट प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी, जैसे इन्होंने कहा निवेश पर जानना चाह रहे हैं, तो आपने म्यूचुअल फंड्स का आपने बोला वो विकल्प, उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये जो ओवरऑल पोर्टफोलियो अपना बिल्डअप करें, उसमें कुछ बेहतरीन रिटर्न्स के लिए जैसे इक्विटीज के साथ आगे बढ़ा जाए, प्लस पोर्टफोलियो में कुछ ऐसी जगह भी निवेश किया जाए थोड़ा सेफ हो, कुछ डिसेंट रिटर्न्स मिलें। तो ये जो एक मिक्स जिस तरह से क्रिएट किया जाए पोर्टफोलियो में, उसमें आप किस तरह से इस उम्र में और इनकी फैमिली को देखते हुए राय देंगे? डिम्पल जी ने हमें काफ़ी कुछ डिटेल्स नहीं दी हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, तो इसलिए हम बहुत स्पेसिफिक आंसर नहीं दे सकते उनको। बट एक ब्रॉड एडवाइस लेवल हम ये करेंगे कि रिटायरमेंट और बच्चों का एजुकेशन दो गोल हैं, इनको डिफाइन कीजिए। डिफाइन इन सेंस कि किस उम्र में आपकी हस्बैंड की रिटायरमेंट होगी, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना होगा, और उस अमाउंट को अचीव करने के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट को अभी से सेव करना शुरू करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। और हमेशा जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इक्विटी ओरिएंटेड रिटर्न्स, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकल सकते हैं या मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। बट 100% उसमें मत डालिए, उसका एक मिक्स क्रिएट कीजिए, 80% इक्विटी, 20% डेट, ताकि लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट का आपको बेनिफिट मिल सके। जी, आइए अब अगला प्रश्न हम लेते हैं डिम्पल जी के बाद। अगला प्रश्न ये जयदीप साहब का है, रोहतक से प्रश्न है, और ये इनका सवाल है पीपीएफ के बारे में जानना चाह रहे हैं और एसआईपी, इनमें से कौन सा विकल्प, हमें ये समझ नहीं आया इनमें से क्यों ये पूछ रहे हैं कौन सा विकल्प बेहतर है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में हम देखें अच्छे विकल्प हैं। सुमित, किस तरह से आप इनको समझाना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं जो रिटर्न्स मिलते हैं, और एसआईपी के जरिए आपका रिस्क जिस तरह से डिवाइड हो जाता है, और एक लॉन्ग टर्म के लिए वो एक जिस तरह से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और पीपीएफ अपने आप में वो भी गवर्नमेंट बैकिंग के साथ है, उसमें हम देखते हैं काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। तो कैसे आप बताएंगे इन दोनों में से विकल्प को देखना चाहिए, दोनों को शुमार करें तो और बेहतर होगा?